75 अमृत महोत्सव मनाया गया, बहुत सारे फेस्टिवल्स बीच में आए, उस पर भी आप देखें कहीं हर घर तिरंगा भी उसी में था, उसी का पार्ट था। हर घर तिरंगा, हर जगह बड़े सारे जो NGOs थे, ट्रस्ट थे, वो बाहर निकल कर आए, लोगों को तिरंगे जो हैं वो डोनेट भी किए, और वो मुझे लगता है कई दुकानों में भी वो तिरंगे देखने को मिले हमें। हर घर पे तिरंगा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद जैसे ही कैंपेन ख़त्म हुआ, अगस्त महीना ख़त्म हुआ, उसके बाद की बात करें तो मुझे लगता है तिरंगा किसी ने देखा भी नहीं और भूल गए। मैं तिरंगे की अगर मैं बात करूँ, आप ये खुद देखें, तिरंगा खादी का कपड़ा है और तिरंगे की आप खुद हालत देख सकते हैं। तिरंगों की हालत आप देखिए कि कितनी खस्ता हालत में ये तिरंगे हैं। और मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरे से वाकई में इन तिरंगों की हालत नहीं देखी गई, और मैंने शायद एक मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और मैंने अपने कल खबर में ये कहा कि अगर ये नहीं बदलेंगे तो जम्मू कश्मीर टॉपिक की टीम बदलेगी। इस दौरान बहुत सारे कॉल्स आए, जिसमें से जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने भी हमें कांटेक्ट किया। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हम भी आपके साथ इन तिरंगों को बदलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के तिरंगों से आज भी लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, गौरव जी। और दूसरा सबसे अहम बात कि सिर्फ दीक्षा जी और रिया जी नहीं, बल्कि अभी भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जितने भी ये नाके हैं वहाँ पर इन सारे तिरंगों को बदलेंगे। तिरंगा रैली निकलती है, सब कुछ होता है, मगर 2 मिनट लगते हैं इस तिरंगे चेंज करने आते। तिरंगा रैली कड्डिए, तुस केह् साबित करना चाहते हो? कड्डो, तुस बड़ी अच्छी गल है, देश का तिरंगा साढ़ा, रैलियां कड्डो, बड़े बड़े लूज करो, मगर ये चीज़ें आले पासे भी ध्यान दो, क्योंकि 15 अगस्त हर घर तिरंगा कंपेनिंग जो है वो आप सभी ने भी ज़ोरों शोरों से ज़रूर चलाई होगी। अगर हम बात करें तो हर घर तिरंगा कंपेनिंग में कई बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो सामने निकल कर आए, जिन्होंने घर घर जाकर तिरंगा जो है वो ज़रूर लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर घर तिरंगा कंपेनिंग जब चल रही थी तब तिरंगे तो हर जगह लगाए जा रहे थे, लेकिन उन तिरंगों की देखभाल करने वाला शायद बाद में कोई भी नहीं था। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो उनको चलाने वाली रिया और दीक्षा कलूरिया की अगर हम बात करें, उन दोनों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अनंतनाग के सरपंच राकेश कूल जी यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो मीडिया से अतुल और विशाल जी जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं, जो आज इन तिरंगों को बदलने का काम कर रहे हैं, जिन तिरंगों की दिशाएं जो है वो थोड़ी बिगड़ चुकी हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप जम्मू की सड़कों पर घूमने के लिए निकलते हैं तो आपको भी कई जगहों पे ऐसे तिरंगे जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमें इन तिरंगों को बदलना चाहिए? अगर आपने नहीं सोचा तो आप लोग भी अपनी सोच को बदलिए और इन तिरंगों को बदलिए, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे, अगर हम बात करें तो देश का एक सबसे अहम तिरंगा है और इसे आन बान शान माना जाता है। और अगर हम अपनी आन बान शान को नहीं संभाल सकते तो हमें लगता है कि शायद हम किसी भी अपनी चीज़ को नहीं संभाल सकते। तो फ़िलहाल ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर पहले फ्लैग लगा था उसे उतारा गया और अब एक नया फ्लैग जो है वो यहाँ पर लगाया गया। सीधा दीक्षा जी से पहले हम बात करेंगे। दीक्षा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये सोच आपकी कैसे आई, आपको ये कैसे आपने सोचा कि इन तिरंगों को हमें बदलना चाहिए? देखिए, कल JKT जो चैनल है जम्मू कश्मीर टॉपिक, इनका लाइव चला था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर ही इस जगह पे ही उन्होंने एक वीडियो चलाई थी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि तिरंगों की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। और ये सही भी बात है। मुझे लगता है कि आम लोगों ने और आम जनता ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो यहाँ के लीडर्स लोग हैं, इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मैं तिरंगे की अगर मैं बात करूँ, आप ये खुद देखें, तिरंगा खादी का कपड़ा है और तिरंगे की आप खुद हालत देख सकते हैं। हमारे देश के जवान इस तिरंगे के लिए बॉर्डर पर जान देते हैं, और ये तिरंगा, जो खादी का तिरंगा, आप देख सकते हैं इसकी हालत, कैसी हालत है इसकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे का जो एक्ट चलाया था 21 जुलाई 2021 में, जिसमें जो अमेंडमेंट फ्लैग होस्ट जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग कि आप घर पे भी तिरंगा लगा सकते हैं, जितने भी जो हमारे बाहर भी तिरंगा लगा सकते हो, जितने भी ऑफिस हैं उसमें तिरंगा जो आप लगा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर ऑफिस में तिरंगा लगता है तो अच्छा है, क्योंकि ऑफिस में कोई जिम्मेदारी होगी तिरंगे की। लेकिन अगर हम बाहर ओपन में तिरंगा लगाते हैं या अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं तो आप देख सकते हैं उसकी हालत कैसी होती है। अगर आप अपनी दुकानों में तिरंगा लगाते हो, आप खुद देखना, दुकानों की छतों पे देखना कि तिरंगे ऐसे उड़ गए होते हैं, आधों के तो
जो धागे हैं वो भी निकल गए हुए हैं। तो ये हमारे तिरंगे का अपमान है। इससे अच्छा यहाँ तो आप तिरंगा मत लगाओ, अगर आप तिरंगा लगा रहे हो तो उसको देखो, अगर वो ख़राब हो जाता है उसको उतार दो। जिस समय ये कंपेनिंग चलाई जा रही थी उस समय भी ये बातें कही जा रही थी कि अगर आप तिरंगा लगाते हैं तो तिरंगे का ध्यान रखना भी फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लगता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते फिर एकदम से भूल जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल, देखिए अगर ये अवेयरनेस कैंप चलता है ना, कोई भी कंपेन चलता है अवेयरनेस, वो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक उनके दिमाग में बात रहती है कि हमने ये चीज़ की थी। और जो पोस्ट चलती है ना लाइव, वो भी 1 हफ्ते तक चलती है, उससे ज़्यादा नहीं चलती। उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि उसके हुआ क्या था। फिर आगे जो मेमोरीज़ में, फेसबुक की मेमोरीज़ में आएगा या व्हाट्सएप की मेमोरीज़ में आएगा ना, फिर लोगों को पता लगता है हाँ हमने ये चीज़ की थी। लेकिन अब देखो कितने सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितने सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, डीसी ऑफिस यहाँ पे पास में है, कितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ से निकल रहे हैं। और बल्कि यहाँ पे तो बूथ है इनका, पुलिस वालों का, जो ट्रैफिक पुलिस वाले उनका बूथ है, वो सिर्फ चालान काटने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा जिसके नीचे हम सर्विस कर रहे हैं, जिस देश के नीचे हम सर्विस कर रहे हैं, जिस तिरंगे के नीचे, कि हम उसको, उसका अपमान हो रहा है, हम उसको भी उतारें। चालान यहाँ पे काटना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तिरंगे को हमारा बचाना और तिरंगे को लहराना, जो भी उसका कलर है उसको यहाँ पर दिखाना इम्पोर्टेंट है। जी, तो बिल्कुल अगर हम बात करें, रिया कलूरिया भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। रिया जी, आप यहाँ पे एक कंपेनिंग चला रहे हैं। पहले कंपेनिंग चलाई थी कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो हर घर जाके लोगों ने जो है वो तिरंगा लगाया। कई राजनेता भी सामने आए जिन्होंने लोगों के घर जाके तिरंगा लगाया। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ तिरंगा लगाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या इस तिरंगे का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, सरकारें जो हैं वादे करती हैं फिर भूल जाती हैं, मुखर जाती हैं। वैसे ही कैंपेन वो शुरू कर देती हैं, फिर बाद में वो भूल जाती हैं कि हमें उसको आगे भी चलाना है और उसका ध्यान भी रखना है। जब 75 अमृत महोत्सव मनाया गया, बहुत सारे फेस्टिवल्स बीच में आए, उस पर भी आप देखें कहीं हर घर तिरंगा भी उसी में था, उसी का पार्ट था। हर घर तिरंगा, हर जगह बड़े सारे जो NGOs थे, ट्रस्ट थे, वो बाहर निकल कर आए, लोगों को तिरंगे जो हैं वो डोनेट भी किए। और वो मुझे लगता है कई दुकानों में भी वो तिरंगे देखने को मिले हमें। हर घर पे तिरंगा था उस टाइम। लेकिन उसके बाद जैसे ही कैंपेन ख़त्म हुआ, अगस्त महीना ख़त्म हुआ, उसके बाद की बात करें तो मुझे लगता है तिरंगा किसी ने देखा भी नहीं और भूल गए। और हमारी सरकारें ही नहीं, ये हमारे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे वो काइट पे तिरंगा बना देते हैं, कभी किसी अपनी शर्ट्स पे तिरंगा बना देते हैं, फिर उसका अपमान करते हैं। मुझे लगता है हमें ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करनी चाहिए। और हमारी सरकारें जो वादे करके जाती हैं, जो कैंपेन शुरू करके जाती हैं, उन्हें ख़त्म भी करना चाहिए। अगर वो तिरंगे नए नहीं लगा सकते तो मुझे लगता है इनको उतार देना चाहिए और सम्मान के साथ इनको घर पर रख लेना चाहिए। आप जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो चलाते हैं, फिर आपको विलय दिवस के बारे में भी अच्छे से पता होगा कि अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 की अगर हम बात करें, जब महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय किया था हिंदुस्तान के साथ, तो उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों ने तिरंगे को अपनाया था। तो क्या लगता है कि अब जब विलय दिवस हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ज़ोरों शोरों से उत्सव को मनाया जा रहा था, तो क्या उस समय इन राजनेताओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि जिन तिरंगों की हालत खस्ता हो चुकी है उन्हें बदला जाए? देखिए, मुझे लगता है राजनेताओं को नाचने और गाने से टाइम मिले तो वो ये तिरंगों को देखें ना। अगर वो सच में इन तिरंगों का सम्मान करते हैं, जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर सम्मान करते हैं, वो इन तिरंगों के लिए जान दे देते हैं। और आज हम एक तिरंगा नहीं संभाल सकते। यहाँ पर जैसे दीक्षा जी ने बताया, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रुकती है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने यहाँ पर देखे। वो सिर्फ चालान काटने पर उनको उसी से फ़ायदा है, सिर्फ वो चालान काटते हैं यहीं पर खड़े होके। सेशन डे होता है, उस समय बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारी असली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने ना तो आज तक हमारे तिरंगे का सम्मान किया है, ना तो आज तक हमारे हेरिटेज का सम्मान किया है। कई बिल्डिंग्स हमारी हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो टूट रहे हैं, सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मुबारक मंडी की बात की जाए, वहाँ पर सरकारों ने अपनी बिल्डिंग्स खोल दी अंदर, लेकिन जैसे ही वो टूटने लगा मुबारक मंडी को छोड़ दिया। कोई भी हमारा और भी हमारे हेरिटेज जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सारे
बिखर गए हैं, सारे टूट गए हैं। हमारे वहाँ का रियासी का अगर आप महल ले लीजिए, जोरावर पैलेस, उसके लिए हमने कई बार अपील की सरकारों से, और सरकारों का ये कहना था कि पुरानी सरकारें जो थी वो हेरिटेज के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आज की सरकारें हेरिटेज के ऊपर ध्यान दे रही हैं? आज की सरकारें क्या कर रही हैं? आज की सरकारों को सिर्फ नाचने से फुर्सत ही नहीं है कि वो झंडों को देखें और हमारे हेरिटेज को संभालें। जी तो बिल्कुल देख सकते हैं क्या कुछ इनका कहना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कल ये जो तिरंगों की तस्वीरें थी, आज अगर ये टीम यहाँ पर पहुँची इन तिरंगों को बदलने के लिए, तो इन तिरंगों की तस्वीरें दिखाने वाली ये टीम थी। ये अतुल जी और विशाल जी थे, जिन्होंने बताया कि तिरंगों की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज ये टीम सामने निकल कर आई और इन्होंने ये ठान लिया है कि अब जम्मू के अंदर जहाँ जहाँ भी तिरंगे जो हैं वो ख़राब होंगे, उन्हें बदला ज़रूर जाएगा। तो पहले तो हम इनसे बात करेंगे सीधा। अतुल जी, जब आप कल यहाँ से गुजरे, आपने इसको देखा होगा, उसके बाद आपने इस न्यूज़ को पब्लिश किया, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस का एक ट्रैफिक पुलिस का एक नाका रहता है, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ सकती है तो आपको नहीं लगता है कि वो तो पूरे दिन भर यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा होगा? गौरव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, वादे के मुताबिक जैसे कि मैंने कल एक वादा किया था कि अगर इन तिरंगों को बदला नहीं गया, क्योंकि इन तिरंगों की हालत आप देखिए कि कितनी खस्ता हालत में ये तिरंगे हैं, और मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो मेरे से वाकई में इन तिरंगों की हालत नहीं देखी गई। और मैंने शायद एक मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और मैंने अपने कल खबर में ये कहा कि अगर ये नहीं बदलेंगे तो जम्मू कश्मीर टॉपिक की टीम बदलेगी। इस दौरान बहुत सारे कॉल्स आए, जिसमें से जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने भी हमें कांटेक्ट किया। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हम भी आपके साथ इन तिरंगों को बदलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के तिरंगों से आज भी लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, गौरव जी। और दूसरा सबसे अहम बात कि सिर्फ दीक्षा जी और रिया जी नहीं, बल्कि अभी भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जितने भी ये नाके हैं वहाँ पर इन सारे तिरंगों को बदलेंगे। हालांकि जो वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि मैं सभी नाकों पे तो नहीं जाके इनको रिप्लेस कर सकता, लेकिन गुज्जर पुल के ऊपर जो मैंने खबर की थी वहाँ के हमने रिप्लेसमेंट के बदले आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार यहाँ पर हमारे तिरंगे यहाँ पर ला रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुहिम चलाई गई कि हर घर तिरंगा, और ये भी ज़रूरी कर दिया गया कि हर एक दफ्तर में भी आपको तिरंगा लगाना ही लगाना है, लेकिन लगाने के बाद इस तरह नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, और इस झंडे को लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इनकी देख रेख कर सकते हैं तो ही इन झंडों को लगाएं, अन्यथा मुझे लगता है कि इन झंडों को यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको वाकई में रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो ये इनको रिप्लेस करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने एक छोटी सी कोशिश की गई, और गौरव जी और दीपक जी भी आज हमें उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, रिया दीक्षा जी सरपंच अनंतनाग के हमारे साथ हैं, विशाल जी आज मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, तो बहुत खुशी है कि, और ये सब कुछ मैं आपको बता दूँ किसी को दिखाने के लिए नहीं है। असल मायने में हम खुद भी चाहते हैं कि जो तिरंगा मुहिम है वो पूरा साल चले, सिर्फ चंद दिनों के लिए हम इस मुहिम को नहीं चलाएं, पूरा साल इस मुहिम को चलाएं, और हमेशा अपने भारतवर्ष का जो तिरंगा है इसी तरह जो डैमेज तिरंगे हैं उन्हें रिप्लेस करके उसके बदले इसी तरह लहराते हुए झंडों को हम अपने देश में देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत अच्छी सोच है। हम चाहते हैं कि हर देशवासी की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। राकेश कोल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि अनंतनाग के सरपंच हैं। विशाल जी बात नहीं करना चाहते, तो इनसे हम बात करेंगे सीधा। राकेश जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन सब चीज़ों को? आज जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है, इसे आप क्या कहना चाहेंगे इन सब को? बड़ा ये अच्छा है, धन्यवाद है जेके टॉपिक टीम का, जिनको कल ये नज़र पड़ी है कि देखिए एक दिन का सम्मान तो होना नहीं चाहिए इस चीज़ का, चाहे 26 जनवरी और 15 अगस्त के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है, इसका रेस्पेक्ट उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हम घर में किसी ख़ास चीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसके लिए चाहत होती है, ऐसी चाहत हमें इस चीज़ पर भी होना चाहिए। और ये हर किसी शहरी का दायित्व बनता है, हर किसी शहरी का जो इस हिंदुस्तान में रहता है, हमारी जम्मू कश्मीर रहता है, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये जागरूकता है, ये आज से और बढ़नी चाहिए, ये एक दिन की नहीं होनी चाहिए। जिस शहरी को भी नज़र पड़ती है कहीं पर, वो अपने हिसाब से, अगर उसको लगता है कि ठीक नहीं, उसको उतार भी सकता है, तो अच्छा है कि अगर नहीं उसके तो रहना नहीं चाहिए उस शक्ल में, जिस शक्ल में अगर आप देख रहे हैं वो पार्क में एक झंडा लग रहा है, आप देखिए अभी शायद हम इसको भी अभी वहाँ से नहीं देखना चाहते उस हालत में जो पार्क में जहाँ पर। और जम्मू में हम देखते हैं कि 24 घंटे यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, पुलिस के नौजवान होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है, जिनको बड़ी वो बाज की नज़र होती है वायलेशन पर।
वो उनको छोड़ते नहीं, मगर कम से कम इन तिरंगों पर भी एक नज़र अगर उनको पड़े वो भी अच्छी बात होती है, क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ बना, अगर वो सवेरे उठते हैं तो उनका यही एक काम थोड़ा सा अगर करते हैं, जहाँ पर खास इनके नाके हैं, जहाँ पर ये 24 घंटे होते हैं, इनको है कि शाम के वक्त इसको सम्मान के साथ उतारे, अपनी जगह जहाँ उनका कैबिन है वहाँ रखे, सवेरे उठ के उसको अपनी इज़्ज़त और सम्मान के साथ दोबारा लाए, बहुत अच्छी बात होती है ये। और एक जागरूकता होनी चाहिए, खासकर आज के इस युग में। अगर हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सामने देश के साथ प्यार करते, हम तिरंगे के साथ प्यार करते, तो ये होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि विशाल जी जो हैं वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम 2 लाइनें इनसे ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं एक सीनियर। विशाल जी, आपने इससे पहले भी बहुत पहले से आप काम कर रहे हैं, तिरंगे आज दिन जो हैं वो ऐसे देखने को मिलते थे जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। आज जो आपकी टीम काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या उनके अंदर भी ये जागरूकता आएगी? इसके बाद हमें जम्मू के अंदर कोई भी ऐसा तिरंगा देखने को नहीं नज़र आएगा कि जिसकी हालत जो है वो ख़राब हो। गुरु जी, मैं डोगरी थोड़ा इस गल का जवाब देगा, और मैं सिर्फ इन्ना आखना चाहगा कि साड़ी आन तिरंगा है, शान तिरंगा है, तो जान तिरंगा है, तो वो हमेशा ही रहेगी। और दूई गल ये है कि असें कुसै दस्सने आस्ते ये चीज़ां नहीं कीतियां, क्योंकि असें इत्थों गुजरा दे हे ते हालत दिक्खी, क्योंकि दिक्खो एडवरटाइज बड्डियां लाई जंदियां न, वो ऐसी जगह लाई जंदियां जित्थे हाईलाइट होए। दिक्खो एड्डा बड्डा देश दा तिरंगा इत्थे लाए दा, किन्नी बड़ा फील होया कि असें। और अतुल होने एक खबर की है कि तिरंगा रैली निकलती है, सब कुछ होंदा है, मगर 2 मिनट लगते हैं इस तिरंगे चेंज करने आस्ते। तिरंगा रैली कड्डियै तुस केह् साबित करना चाहते हो? कड्डो तुस, बड़ी अच्छी गल है, देश का तिरंगा साढ़ा, रैलियां कड्डो, बड़े बड़े लूज करो, मगर ये चीज़ें आले पासे भी ध्यान दो, क्योंकि लगता है कि आजकल खाली दिखो दिखी चलती है, दिल कन्नै जेह्ड़ा एक प्यार हा देश के प्रति वो हैनी लब्भा दा। वो इक्को दिन होंदा सर, वो इक्को दिन जोल्ले डीजे लगे होंदे, स्पीकर लगे होंदे, ओले करदे न। मैं सिर्फ इन्ना आखना चाहना, ये देश का तिरंगा साढ़ा पूरे साल, जिस तरह अतुल ने आख्या कि पूरे साल इस तरह का तिरंगा जिहड़ा है वो होने रिस्पैक्ट मिलनी चाहिए, तो लोग जिहड़े न वो इस तरह सा एह्दी रिस्पैक्ट करन, एह्दे कोलू निकली आना या इ'यां करना। दिक्खो जियां तुसें भी आख्या कि पुलिस आह्लें दी ड्यूटी है, इत्थे ट्रैफिक आह्लें दी ड्यूटी है, होर भी बहुत सारे लोग निकला दे न, खाली पुलिस आह्ली ड्यूटी क्यों है? लोग जेह्ड़े रोज़ इद्धरों आंदे जांदे न, उंदा भी ये फर्ज बनदा है कि तिरंगा अगर कुतै ऐसी जगह लगदा है कि कुतै ओह्दी हालात ठीक नहीं है, जिस तरह एह्दी हालत दिक्खो, एह् कलर भी फिके पेई गेदे न, ते इन्ने दाग नहीं सी, इन्नी डस्ट है, इन्नी मिट्टी है, ते इस फायदा नहीं है, इस करियै इसी चेंज कर लो। और गौरमेंट ने एक मुहिम भी छेड़ी, 30 रुपये का तिरंगा, लोग 30 रुपये का तिरंगा भी नहीं चेंज करी सकते, ते बड़ी बड़ी रैलियां, प्रोटेस्ट ते बड़ी बड़ी गल्लां करने कन्नै ओह् नहीं होना है। ते इस पासे ध्यान दिओ, असें एक मुहिम छेड़ी है कि चलो जित्थे सानूं लब्भेआ ते असें चेंज करी ओड़ेआ, ते लोकें गी भी अग्गे आना चाहिदा। चलो एक पैह्ल शुरू होई है, शायद लोग हूँ दिक्खिए, जियां रिया और दिक्खा, और देखो सारे टाइम जेह्ड़ा होंदा बड़ा कीमती होंदा है। सरपंच साहब भी आए दे न, अपना बैक टू विलेज चला दा, ओह्दे बाद भी साढ़े कन्नै खड़ोते दे न। दिक्खो कुछ नहीं है, मगर देश का जेह्ड़ा तिरंगा है ओह्दी शान, आन बान शान का ध्यान रखना साढ़ा फर्ज है। तो बिल्कुल हम सबका फ़र्ज़ है। और मैं जाते जाते इनसे एक सवाल करूँगा, अभी जो ये तिरंगे आपने यहाँ से उतारे हैं, इनका आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी ये जो तिरंगे हमने उतारे हुए हैं, इसको तो हम पहले तो अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि इसको हमने विसर्जन करेंगे। विसर्जन तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम विसर्जन करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ से रिवर पोल्यूशन जो होगा वो होगा, तो तभी में आगे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तिरंगे अगर हम उसमें डालते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं ना यहाँ से तिरंगे निकाल के तवी के अंदर डालेंगे, तो मुझे लगता है कि तिरंगे ना कहीं ना कहीं साइड में जो है ना उसके वहाँ कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा हम इसको तिरंगे को तो अभी अपने पास रखेंगे, उसके बाद जो इसका हो सकता है वो हम इसका करेंगे तिरंगे को, क्योंकि ये आर्मी वाला ही कोई हमें बता सकता है कि आप उसके बाद तिरंगे को क्या करते हैं। तो हम उनसे ही पूछेंगे कि अगर अब हमने तिरंगे तो उतारे हैं, तो इसके बाद हम इसका जो क्या करें राय लेंगे। जी तो बिल्कुल, जब ये राय लेंगे हम ज़रूर इनसे फिर बात करेंगे और आप लोगों के साथ भी साझा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इनिशिएटिव आज इस टीम द्वारा लिया गया है, जो काम आज ये टीम कर रही है, अगर आपको भी कहीं पर भी ऐसे तिरंगे जो हैं वो नज़र आते हैं, तो आप लोग भी तिरंगे को जो है वो उतार कर संभाल के रख लीजिएगा। और वहाँ पर एक नया तिरंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ले सकते हैं, तो वहाँ पर एक नया तिरंगा जो है वो ज़रूर लगाएं। रोज़ाना अगर मैं बात करूँ तो इस ब्रिज के ऊपर से हज़ारों की संख्याओं में गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजरती होंगी, लेकिन शायद किसी को भी अपने देश की चिंता जो है वो नहीं है, शायद किसी को भी इस तिरंगे की बदलने की सोच जो है वो नहीं आई। लेकिन अगर इनको आज आई है, तो आज हम सबको मिलकर अपनी सोच को जो है वो बदलना होगा और इन तिरंगों को जो है वो बदलना होगा, और वापिस से नए तिरंगे, लहराते हुए तिरंगे जो है वो हमें अपने देश में लहराने होंगे। तो फिलहाल इस खबर को देखकर आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ जय हिंद।